दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमारी जर्नी टू किसामा हेरिटेज विलेज, जहां हम लोग डिफरेंट ट्राइब से मिले, उनके कल्चर, बिलीफ और हिस्ट्री को जाना। आज के इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे ट्राइबल लोगों की कारीगरी और ले जाएंगे आपको इंडिया के फेमस म्यूजिक फेस्टिवल में, द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, और ले जाएंगे वॉर सिमेट्री और सुनाएंगे आपको वर्ल्ड वॉर 2 की वो कहानी जिसे ब्रिटिश आर्मी आज तक अपने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत मानती है और उसे कहा जाता है द बैटल ऑफ कोहिमा। लोग बोलते हैं कि नागालैंड में, मेघालय में, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में है, खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। प्योर वेज हुआ या जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, बट वाइल गोइंग मुझे एक दिखा, ये प्योर वेजिटेरियन है। नमस्ते किसामा, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी बोला है कि कुछ मिलेगा। ऐसे 4 बजे खुलता है, बट वी रिक्वेस्टेड एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट पूड़ी एंड छोला फॉर अस। खाएंगे, उसके बाद आप लोग को टेस्ट बताते हैं कैसा है। सही है, नमक डाला मैंने अभी। पूरी सब्जी सही है ना, एकदम बहुत टेस्टी। नाश्ता करके यहाँ बगल में नागालैंड कल्चर हेरिटेज का कुछ है, नॉर्मल स्टॉल्स वगैरह, वो हम लोग यहाँ देखने आए हैं। ये देखिए, सारे वुडन और बैम्बू के होंगे, सारे बैम्बू। ये ग्लास है, ये सब वुडन प्लेट्स। ये बॉल है 210। ये है बड़ा वाला स्टैंड 1350। ये वो मसाला पीसने वाला है, समझ रहा हूँ 450। ये चॉपिंग बोर्ड, वो हॉर्न है, ओरिजिनल हॉर्न है। कैन आई सी दैट? ये एक्चुअली ओरिजिनल हॉर्न है। जब वो मर जाते हैं तो उनके सर से निकाल के, एंड दिस इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? It's 1,500. So 1,500 का मिथुन का हॉर्न। मैम इज बाइंग, doing shopping from here. This is Mithun's horn. Mithun's horn. They drink their beer from this. Since it's pointed at the end, they need to gulp it. They cannot keep it down. ये है यहाँ का सारा मसाला। This is the tray, Yeah, bamboo tray. bamboo tray. The best thing here is this pipe. I don't smoke, but it looks so beautiful. Handmade. Handmade. It's like what? Wood? No. Buffalo horn. Made of buffalo horn. This is made of buffalo horn. Yeah. What are these things? Mobile stand, bamboo. Mobile stand, pen stand. This is so beautiful. Cigar. No, cigarette pipe. Cigarette सिगरेट पीने के लिए है। यहाँ पे लगाते हैं हाँ, यहाँ लगाओगा। और यहाँ से। हाँ, यहाँ से। खींचते वहाँ से खींचते। Oh, okay. This is one of the clock carved out of woods. Like see the auditorium. Here generally this festival will happen. Every participant will participate on the stage. Other state officials stand here, and this is the stage, if you see. And here we, the local people, आम जनता यहाँ बैठेगी और उत्सव का आनंद लेगी। मैं जा रहा था, मुझे एक गन दिखा यहाँ पे, एंड ये तो काफी बड़ा गन है। What is the size of this gun? 7. Let us hold and see. My God, no. नहीं भाई, it's like too tough. प्रोग्राम जो है 4 बजे से, तो इट्स बेटर कभी सीट ले ले। हाँ, ये हम लोग का उधर के साइड का समवेयर अराउंड 4 बजे से स्टार्ट होगा। तब फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या होता है। अभी सब लोग पार्टिसिपेंट लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे। आप देखें, Honorable Chief Minister of Nagaland and the festival host, Shri L.B. Yatomi, Honorable Advisor
Supervisor, Department of Tourism and Arts and Culture. आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ, लेकिन जो म्यूज़िक था बहुत मज़ा आया। इट वॉज गुड। कल फिर आना है यहीं पे, कल फिर से यही म्यूज़िक सुनना है, लेकिन कल नया बैंड होगा, तो विल शो यू टुमारोज एज वेल। तब तक जस्ट सी। एक नंबर। You should come here. This place is amazing. You must visit. हॉर्नबिल से आने के बाद हम लोग अपना अलग म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट किए। सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। So now myself and Siddharth are heading towards Kohima. Yesterday we enjoyed a lot in Hornbill Festival opening ceremony. गाना तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा था यहाँ का लैंग्वेज का, but the music really touched our heart. आज हम लोग का प्लान है कोहिमा जाएंगे। कोहिमा जाके बेसिक वॉर सिमेट्री देखना है और कैथेड्रल भी, और कैथेड्रल्स और कुछ लोकल मार्केट उधर, लोकल मार्केट फिर दिखाएंगे कैसा है वहाँ यहाँ का लोकल मार्केट। और किसी ने हमें सजेस्ट किया कि एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, वो बढ़िया है, तो वो भी ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे आपको। हाँ करेक्ट, वो ज़रूरी है यहाँ पे हम लोग जैसा वेजिटेरियन के लिए। अभी वो था वेजिटेरियन एक्चुअली। ये वो स्पॉट है हमारे होटल के बाद, जहाँ से हम कैब या टैक्सी लेंगे
जैसे यहाँ बसेस भी मिलती है, पर वो बहुत रेयर है, तो बसेस बहुत रेयर मिलती है। यहाँ से हम जा रहे हैं कोहिमा टाउन, हमें ये वैन मिल गई है, हम ट्राई करेंगे इसे जाने का। वहाँ पे एक प्लेस है BOC करके, वहाँ पे हम रुकेंगे, वहाँ से भी हमें बस मिलेगी वॉर सिमेट्री की। तो फिर हम वॉर सिमेट्री जाकर आपको बताते हैं कैसा रहा मार्केट। ये है वॉर सिमेट्री। यहाँ से फिर अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने पिक लिया और उससे आपको वॉर सिमेट्री दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये वॉर सिमेट्री वर्ल्ड वॉर 2 के उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी जान दे दी जापानीज आर्मी को रोकने के लिए। ये समाधि एक पहाड़ पे बनी है जिसका नाम गैरिसन हिल है, और यही एग्जैक्ट जगह पर लड़ाई हुई थी। यहाँ पर टोटल 1420 ग्रेव्स हैं, जिनमें 3 ऑस्ट्रेलियन, 5 कैनेडियन, 330 इंडियन सोल्जर्स और 1082 यूके सोल्जर्स हैं। ये जंग 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक एलाइड फोर्सेस और जापानीज आर्मी के बीच में लड़ा गया था, जिसे बैटल ऑफ कोहिमा भी कहा जाता है। यहाँ पर एलाइड फोर्सेस, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स थी, वो जीत गए। जापानीज आर्मी बर्मा से इंडिया में घुसी थी और यहीं से मेनलैंड इंडिया में एंटर करने का प्लान था। 1420 ग्रेव्स के अलावा यहाँ पर 917 इंडियन सोल्जर्स को मरने के बाद जलाया गया था। इनके नाम यहाँ मौजूद है। इधर एक विंटेज कार डिस्प्ले है जहाँ पे आपको 4 कार्स दिख रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। विलीज, लैंड रोवर एंड अभी जो प्योर वेज हैं और जिसको थोड़ा नॉर्थ इंडियन टेस्ट चाहिए, वो एक रेस्टोरेंट में आ सकते हैं जो आज हम लोग ने डिस्कवर किया, और वो रेस्टोरेंट का नाम है योत्सुज प्योर वेज रेस्टोरेंट। ये वॉर सिमेट्री से जब आप कीगमा के साइड आएंगे तो वहाँ से 10 मिनट वॉकिंग पे एक फुटब्रिज है, फुटब्रिज के नीचे ही वो रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट का नाम ये है। हम लोग लंच करके निकले हैं, खाना बहुत अच्छा था, नॉर्थ इंडियन टाइप का पूरा खाना मिल गया हम लोग को। अभी वो हॉर्नबिल जाना होगा, ऑलरेडी 2:30 हो गया, ठंडा पड़ना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, तो हॉर्नबिल जाएंगे। और हॉर्नबिल जाने के लिए हम लोग अभी वही BOC यहाँ का मिडिल स्टॉप है, तो आप लोग को जहाँ भी जाना हो BOC आइए। BOC सबको हर जगह का शेयर्ड कैब भी मिलेगा, कोनामा के लिए भी, सब मतलब सब जगह के लिए वो एक मिडिल जंक्शन। हम लोग बस से उधर जा रहे हैं और बस का रेट है 10 रुपीज़। फिर वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे हॉर्नबिल के लिए, अगर हम लोग को शेयर्ड सुमो या शेयर्ड टैक्सी मिल गया। हम लोग का बस का जर्नी कंप्लीट हो गया। हम लोग को बस ये सुमो स्टैंड पे उतारा है, यहाँ से आपको बहुत सारा सुमो मिलेगा सब जगह के लिए। जनरली हम लोग यहाँ से हॉर्नबिल का सुमो पकड़े हैं, दैट विल इज कॉस्टिंग अराउंड 70 रुपीज़ पर हेड। ये शेयर्ड सुमो है, तो मे भी आधा घंटा में पहुँचा देगा। नागालैंड में आकर हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करना, ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग रहा। हम नए लोगों से मिले, उनके बारे में जाना और नए दोस्त बनाए। लोग ट्रैवल भी तो इसीलिए करते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, बट यही यादें तो आपके साथ जिंदगी भर रहती हैं। तो सोच क्या रहे हैं? आइए नागालैंड और इस कल्चर का हिस्सा बनकर देखिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेके चलेंगे नागालैंड के एक गांव जुलेकी में, जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।